नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में पेन ड्राइव कैसे चलाएंगे, कैसे इसमें रिकॉर्डिंग करनी है और अगर हमने मीडिया प्लेयर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो कई बार होता है ऐसा है कि हम अगर मीडिया प्ले करने की कोशिश करते हैं तो हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें से एक्सट्रीम बॉक्स में जब पेन ड्राइव लगाते हैं और लगाने के बाद अपने लैपटॉप में या और कहीं पे पेन ड्राइव यूज करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव हमारी करप्टेड दिखाती है, ओपन नहीं होती। तो देखिए HP की पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव लगाते हैं आपको ऊपर वार्निंग मिल जाएगी पेन ड्राइव की। तो यहाँ पे अगर हम रिमोट पे रिकॉर्डिंग वाला की प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमें वार्निंग आती है स्टोरेज, अगर आपने इसको PVR की तरह यूज करना है पेन ड्राइव को तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। अभी ये पेन ड्राइव रिमूवेबल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये यहाँ डायरेक्ट स्टोरेज ओपन कर देता है और यहाँ पे लिखा आता है HB USB ड्राइव करप्टेड दिखा रही है, सेलेक्ट टू फिक्स। तो अब ये करप्टेड क्यों दिखा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारी जो पेन ड्राइव थी ना ये NTFS फॉर्मेट में थी। तो अगर हम या तो पहले इसको चेक करें लैपटॉप में FAT सिस्टम में, फैट सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट लगाएं तो हमें ये वार्निंग नहीं मिलेगी। तो अब ये NTFS फॉर्मेट में थी तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट टू फिक्स ओके कर देंगे। इरेज एंड फॉर्मेट एज PVR स्टोरेज, तो यहाँ हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका पेन ड्राइव में कोई इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है तो उसको आप पहले से अपने लैपटॉप या जो भी है PC में सेव कर लें, तो ये फॉर्मेट कर देगा। और ये जो अब यहाँ पे पेन ड्राइव है सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में ही आप यूज कर पाएंगे। तो PVR का मतलब हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए हम इसको PVR के लिए फॉर्मेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो फॉर्मेट होने में दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आपने आराम से इसका वेट करना है। फॉर्मेट होने के बाद हमारी ये वार्निंग दिखा गया था USB कनेक्टेड। ये प्रोसेस हमारी इसमें 4 से 5 मिनट ले जाती है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये पेन ड्राइव के साइज पे डिपेंड करता है। अब PVR स्टोरेज में इसको फॉर्मेट कर रहा है और जो डाटा है इसमें अब मूव हो जाएगा। तो हमारा डाटा भी माइग्रेट हो चुका है। तो अब ये HP USB ड्राइव टोटल स्टोरेज शो कर रहा है यहाँ पे 16 GB की। तो ये 4.4 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और ये HB की पेन ड्राइव मैंने लगाई है, ये 16 GB की दिखा रही है। तो अब हमारी ये पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे अब हम अगर रिकॉर्डिंग वाली की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पेन ड्राइव में पेन ड्राइव में आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है रिकॉर्डिंग का तो आप इसमें रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप पेन ड्राइव को इसमें PVR की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम इसमें डाटा माइग्रेट कैसे करेंगे। जो इंटरनल स्टोरेज में हमारा डाटा है वो पेन ड्राइव में मूव कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, होम की प्रेस करने के बाद सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद एंड्रॉयड सेटिंग्स, फिर जाना है हमने डिवाइस प्रेफरेंसेस पर, उसके बाद चले जाएंगे स्टोरेज पर। तो यहाँ पे हमारी ये 2 स्टोरेज दिखा रहा है, इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज जो हमारा की एक्सट्रीम बॉक्स की इंटरनल स्टोरेज है और HP पेन ड्राइव की 16 GB। तो अब हम यहाँ एक जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो इस पर ऊपर ये आ रहा है माइग्रेट डाटा टू दिस स्टोरेज।
तो अगर हम यहाँ पे माइग्रेट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डाटा यहाँ पे हमारा इंटरनल स्टोरेज में आ चुका है जो पेन ड्राइव में था कुछ डाटा। तो इसी तरह अगर हम HP जो पेन ड्राइव लगा रखी है हम उसमें डाटा मूव करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह हो जाएगा। USB स्टोरेज ड्राइव पर जाएंगे, माइग्रेट डाटा टू दिस स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर हम माइग्रेट डाटा टू दिस स्टोरेज करेंगे तो डाटा हमारा यहाँ से इंटरनल स्टोरेज से यहाँ मूव हो जाएगा। तो अब पेन ड्राइव फिर से जो है फॉर्मेट होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए हमारी ये पेन ड्राइव फॉर्मेट होके और ऐप डाटा इसमें मूव होके आ चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे ही इसको इजेक्ट कर देंगे तो ये हमारी पेन ड्राइव हम उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से हम इसको पेन ड्राइव को बाहर निकाल देंगे ना एक्सट्रीम बॉक्स से, तो ये पेन ड्राइव हम स्टोरेज की तरह यूज नहीं कर पाएंगे, ना ये हमें लैपटॉप या उसमें मोबाइल पे जैसे भी शो नहीं होगी। तो यहाँ से हमने इजेक्ट नहीं करना है इसको। अगर हमने इसको अपने डाटा स्टोरेज के रूप में यूज करना है, इरेज एंड फॉर्मेट एज, तो यहाँ से हम इस ऑप्शन पे जाके इरेज फॉर्मेट करके रिमूव करेंगे। तो ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कैंसिल है, उसके बाद बैकअप ऐप्स। तो इसमें कुछ आपका जो ऐप्स का डाटा है तो वो बैकअप करेंगे तो वो ये हमारा डाटा इंटरनल स्टोरेज में मूव होगा पहले, उसके बाद में। तो डाटा हमारा इंटरनल स्टोरेज में हो चुका है, मूव हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, तभी हम इसको, इस पेन ड्राइव को लैपटॉप वगैरह में USB स्टोरेज की तरह यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ फॉर्मेट कर देता हूँ इसको। तो कई बार हम ऐसे ही एक्सट्रीम बॉक्स में लगी लगी पेन ड्राइव उतार के अगर हम लैपटॉप में चलाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मेमोरी शो नहीं होती है और ना वो पेन ड्राइव को करप्ट दिखाती है। देखिए HP ये इजेक्ट हो चुकी है अब। तो अब यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव जो है लैपटॉप में लगाने के लिए बिल्कुल ओके है। अब इसको हम लैपटॉप में यूज़ कर सकेंगे, पर अब यहाँ पे हम इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं जैसे ही यहाँ रिकॉर्डिंग वाले इसकी की प्रेस करूँगा ना रिमोट से, तो इस पर फिर से फॉर्मेट की वार्निंग मांगेगा। फिर से इसको PVR रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे रिकॉर्डिंग चैनल्स रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ करना है तो फॉर्मेट करेंगे तो ये फिर से माउंट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो हमने ये चेक किया कि हम एक्सट्रीम बॉक्स में से पेन ड्राइव को कैसे निकालेंगे और PVR की तरह यूज करना है हमने पेन ड्राइव को तो कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रीम बॉक्स में जो पेन ड्राइव है USB स्टोरेज है उसको मीडिया प्लेयर की तरह कैसे यूज करना है इस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।